आचार्य हरिशंकर जी अग्निहोत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया आज अपने विषय को लेकर हमें प्रवचन करके उद्बोधित करे, मार्गदर्शन करे। आदरणीय आचार्य जी। कृपा होती है तो ऐसे पुण्य कार्य करने और कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक विकट परिस्थिति में हम सब लोग इंटरनेट के थ्रू वर्चुअल सिस्टम से हम वार्तालाप एक दूसरे से कर रहे हैं और महर्षि देव दयानंद जी महाराज के जन्मदिन और ऋषि बोधोत्सव के अवसर पर यह कार्यक्रम चल रहा है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। एक बार जहां भी बैठे हैं अपना मन बनाकर बैठेंगे, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है कि इसके माध्यम से हम सबको ध्यान लगा करके ही सुनना होगा। ओम अपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तरधया वयम नमो भरन्तयेमसि। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम के सभी आयोजक महानुभाव, महाराष्ट्र सभा के सभी अधिकारीगण और सम्माननीय भ्राता नयन कुमार विशारद जी, जिनके माध्यम से मैं आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और दूर दूर अपने घरों में बैठ करके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं सभी श्रोता बंधुओं, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और सभी देशवासियों। मैं सबसे पहले आप सभी को ऋषि जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ऋषि को अपने हृदय से नमन करना मेरे लिए बहुत आवश्यक है और वो हमारे जीवन के लिए ऐसा प्रेरणादायक महापुरुष हुए जिन्होंने सारे संसार को कल्याण का रास्ता दिया। आज वार्तालाप का जो विषय रखा है वह वैदिक मानवता धर्म। महर्षि दयानंद जी महाराज ने हमको फिर से जीवन जीने का जो धर्म है सही में वो दिया। इसके संदर्भ में व्याख्यान बहुत बड़ा है। आज जितनी वार्तालाप आपसे हो पाएगी उतनी मैं आपसे करूंगा, कल फिर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताना जरूरी है कि पूरे संसार भर में धर्म को जानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। धर्म क्या है इसको जानने वाले लोग अब भारत देश में ज्यादा नहीं रह गए हैं। अगर मैं ये कहूं कि धर्म क्या है इस संदर्भ में महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज अगर नहीं होते तो जितने लोगों ने भी जान लिया है उतने लोग भी नहीं जान पाते। तो इससे आप महर्षि दयानंद जी महाराज का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है ये आप जान सकते हैं। और यदि हम धर्म को नहीं जानते हैं तो हम जीवन नहीं जी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो इस श्लोक में हमें सुख प्राप्त होगा और ना ही परलोक की जो सिद्धि है, जैसे आनंद, मुक्ति, मोक्ष या अनेकों नामों से जाना जाता है, हम वहां तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि धर्म अपने आप में हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक एक ऐसा पहलू है, ऐसा व्यवस्था है जिसे अपना करके हम लोग अपने कल्याण का रास्ता ढूंढ सकते हैं। धर्म के विषय में मैं अपनी चर्चा कहां से शुरू करूं और आप लोग उसे कितना अच्छे से आज श्रवण कर पाएंगे, क्योंकि टेक्निकल माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे से कितना अच्छे से जुड़े रहेंगे ये आज बहुत ज्यादा जरूरी है। बंधुओं, धर्म के विषय में हम ये बात भी आज करते चले कि धर्म आज लोगों के लिए प्रतीक बनकर रह गया है। कोई कपड़े पहनने को धर्म मानता है, कोई स्थान विशेष को धर्म मानता है, कोई पूजा पद्धति को ही केवल धर्म मानता है। सही में धर्म क्या है? ये एक मखौल टाइप का बन गया है। लोग धर्म जानने की इच्छा भी नहीं रखते हैं। जबकि आप देख पाएंगे कि दो दर्शन केवल इसी बात पर बने हुए हैं। एक दर्शनकार कहते हैं अथा तो धर्म जिज्ञासा, वैशेषिक दर्शनकार कहते हैं अथा तो धर्म जिज्ञासा, मुझे धर्म जानना है
या लोग धर्म जानना चाहते हैं, मैं उस विषय पर लिखना चाह रहा हूं। और एक मीमांसा दर्शन में लिखा है अथ धर्म व्याख्यास्याम। अब हम धर्म की व्याख्या आरंभ कर रहे हैं। और आप महाराज मनु की बात को लेंगे और स्मृति को जिस समय आप पढ़ने लगेंगे तो उस समय पर महाराज मनु शांत चित्त बैठे हैं। बहुत लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग उनके पास आते हैं और उनसे बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करते हैं, हे महर्षि, हे आचार्य, आप हम सब में वेद और वेदांगों के जानकार हैं, आप हमको धर्म बताइए, हम आपसे धर्म जानने के लिए आए हुए हैं। मनुस्मृति के आरंभ के जो 4 श्लोक हैं वो ये परिचय देते हैं कि उस काल में महाराज मनु उस काल के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और उनसे धर्म जानने, कर्तव्य जानने, जीवन शैली जानने, संसार के कल्याण का रास्ता ढूंढने के लिए बहुत लोग आए हैं और उनके व्याख्यान को ही मनुस्मृति के रूप में जाना जाता है। धर्म को जाना कैसे जाए, तो इस संदर्भ में हमारे पास 2 प्रामाणिक विकल्प हैं। एक विकल्प तो यह है कि हम व्याकरण के आधार पर धर्म को जानने की कोशिश करें। यह सबसे पहला आवश्यक और अप्रामाणिक एक तरीका है, क्योंकि जितने भी शब्द होते हैं संस्कृत में उन सबका अपना एक अर्थ होता है और वह अर्थ वैज्ञानिक होता है, वह अर्थ प्रामाणिक होता है। उसे ऐसे ही कोई नहीं लिख सकता, ऐसे कोई नहीं बना सकता। और दूसरा, हमारे पास प्रामाणिक धर्म के विषय में जानना प्रामाणिकता कहती है कि वह हमारे जितने ऋषि मुनि विद्वान हुए हैं, आप्त पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है, उनके जीवन से, उनके द्वारा बताए गए रास्ते से हम धर्म को जान लें। तो हम सबसे पहले व्याकरण के आचार्य से पूछते हैं, महर्षि पाणिनि से, कि आचार्य जरा हमें बताइए धर्म किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि धर्म शब्द प्रिय धातु से मन प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है। जब यह धर्म शब्द बनता है तो इसका अर्थ व्युत्पत्ति परक होता है, धारण करना। जरा फिर से सुनिए, धर्म शब्द का अर्थ निकला धारण करना। तो अब यहां केवल इतना समझ लेंगे धारण करना, और इसका मूल विषय नहीं समझेंगे, क्या धारण करना है, किसको धारण करना है, किससे धारण किया जाता है, तो कई बार इसका गलत अर्थ भी लोग लगा लेंगे। कोई लोग तो केवल कपड़े धारण करने को ही धर्म मान लेंगे, और मान नहीं लेंगे, मान लिया। कुछ लोग तो लाल कपड़े को पहनने को ही केवल धर्म मानते हैं। किसी ने पीले कपड़े पहन रखे हैं, वो भी अपने आप को धार्मिक कहता है। और कमाल तो तब हुआ जब एक व्यक्ति ने सारे कपड़े तार रखे थे, उससे पूछ लिया भाई ये क्या है, तो उसने भी उत्तर दिया कि धर्म है। कमाल हो गया, जहां निर्वस्त्र घूमना भी धर्म के स्थान पर प्रचलित हो गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य समाज का और क्या हो सकता है। इसीलिए क्या धारण करना है, किसको धारण करना है, ये हमारे बीच एक प्रश्न है अभी। तब व्युत्पत्ति क्या कहती है, व्याख्या क्या कहती है धर्म की, तो उन्होंने कहा ध्रियते अनेन लोक और धारणा धर्म इति आहु। ध्यान देंगे जरा, 2 परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा है लोक के लिए, माने लोक शब्द यहाँ स्थान के लिए प्रयोग होता है। तो स्थान का अर्थ यहाँ कितने स्थान, कौन से स्थान के लिए, तो जैसे आप समझते हैं जैसे भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, तो एक स्थान विशेष के लिए, जैसे पृथ्वी लोक भूलोक के लिए प्रयोग होता है। ऐसे ही अंतरिक्ष लोक जहां पर अक्षांत हो जाती है और जहां पर सूर्य का स्थान है उसे द्युलोक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लोक शब्द एक आया है और इसके विकल्प में या इसके प्रकारों में कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए लोक शब्द प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ होगा जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किया जाता है, वह धर्म है। जरा ध्यान देंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतर्गत कोई एक ऐसी नियम व्यवस्था है जिसके अंतर्गत ही सारा ब्रह्मांड स्थापित है, चल रहा है, और जैसे समय व्यतीत हो रहा है तब भी वह व्यवस्थित है। तो वह व्यवस्था किसी न किसी नियम के अंतर्गत है। तो यहां पर अर्थ है कि वह नियम ही धर्म कहलाता है।
बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है आज इस चर्चा को। संसार में, ब्रह्मांड में जितने भी लोक और लोकांतर हैं, अंतरिक्ष जितना भी लोक भ्रमण हो रहा है, वह सब किसी न किसी नियम पर चल रहा है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, पृथ्वी या अग्नि, जल, वायु आदि के अंतर्गत कोई न कोई नियम व्यवस्थित है। उस नियम व्यवस्था को ही धर्म कहते हैं। आप जड़ पदार्थों को ही ना लें, बल्कि जड़ पदार्थों के साथ साथ मनुष्य को छोड़कर जितना भी चेतन जगत है, चाहे वह किसी भी प्रकार के जंतु हैं, उन सब में भी एक नियम काम करता है। उनका जीवन भी अपना नियम में चलता है, वह भी धर्म के अंतर्गत ही आता है। यहाँ एक बात और अच्छी आपको बता सकता हूं मैं। जैसे एक प्रश्न आता है, आपने कई बार देखा होगा, धर्म और विज्ञान में आपस में तुलना की जाए। ब्रह्ममुनि जी महाराज ने एक पुस्तिका भी लिखी थी इस पर, जो बहुत प्रसिद्ध हुई और आजकल भी उसकी डिमांड रहती, धर्म और विज्ञान। धर्म और विज्ञान की आपस में तुलना की जाए तो आप क्या कहेंगे? तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं धर्म अलग चीज है और विज्ञान अलग चीज है। लेकिन अगर आप सही सही दोनों को परख लेंगे तो आप पाएंगे कि धर्म और विज्ञान एक ही बात है। धर्म और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर जो नियम निर्धारित हैं उनको धर्म कहते हैं, और इन निर्धारित नियमों की खोज करने को भी साइंस कहते हैं। विज्ञान नियम बनाती नहीं है, विज्ञान नियम खोजती है, और वो जो खोजे हुए नियम हैं वो निर्धारित हैं, वो पहले से ही हैं। इसीलिए उन निर्धारित नियमों को धर्म कहते हैं। निर्धारित नियमों को धर्म कहते हैं, खोज लेने को विज्ञान कहते हैं। वैसे भी आप विज्ञान की परिभाषा अगर पढ़ेंगे तो किसी विषय के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान जानने को कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जानने को विज्ञान कहते हैं, बहुत अच्छे से जान लिया जाए किसी विषय को, व्यवस्थित, सुसंगठित, तो विज्ञान हो जाएगा। जो पदार्थों का पहले से गुण धर्म पहले से विद्यमान है उसको धर्म कहते हैं। यहाँ पर एक बात और आपको साझा करनी है, और कि आपको अगर मेरी वार्तालाप में कोई प्रश्न उपस्थित होता हो तो आप मुझे भ्राता जी के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। उन प्रश्नों को कल सम्मिलित कर लिया जाएगा। या आर्य समाज के प्रति किसी मित्र को, किसी बंधु भगिनी को ऐसा कोई प्रश्न होता है कि ये बात आर्य समाज में ऋषि दयानंद के मंतव्यों में ठीक नहीं है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपसे भी उसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास करें। अस्तु। तो अभी हम बात कर रहे थे एक बात की कि संपूर्ण ब्रह्मांड जिस नियम व्यवस्था से धारण किया गया है उसको धर्म कहते हैं। अब प्रश्न है मनुष्य के लिए क्या दिया? तो उन्होंने कहा धारणात् धर्म इति आहु, जिसके धारण करने से। अब मनुष्य के लिए है, यह मनुष्य को धारण करना है। क्या धारण करना है? वो नियम, वो कानून धारण करना है जिससे हमारा अहलोक और परलोक सिद्ध हो जाए, हमें आनंद की ओर, मुक्ति के रास्ते की ओर हम गति कर सकें। इस लोक में भी सुख हमको प्राप्त हो जाए और परलोक में आनंद की प्राप्ति हो जाए। वह जिसके धारण करने से हमको ऐसा प्राप्त होगा उसे धर्म कहते हैं। अभी यहां यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो नियम कहां से आएगा, वो नियम कौन सा होगा जिसके धारण करने से हमारा कल्याण होगा। पहले तो हम ये समझें, धर्म एक धारण करने वाली वस्तु है और वह जीवन शैली है, वह आचरण है। इसीलिए महाराज मनु कहते हैं आचारः परमो धर्म। लोगों ने तिलक लगाने को धर्म कह दिया, लोगों ने वस्त्र पहनने को धर्म कह दिया, पूजा पद्धति को धर्म कह दिया। दुर्भाग्य देखो इस देश का कि आज भी ज्यादातर लोग पूजा को ही धर्म मानते हैं,
पूजा जहां पर की जाती है उसी स्थल को केवल धार्मिक स्थल मानते हैं। पूजा कराने वाली पुस्तकों को ही केवल धार्मिक पुस्तक माना जाता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ही धर्म स्थल हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। अगर आप धर्म जान लेंगे तो यह जो वर्तमान में धर्म के स्थान पर चल रहा है, यह सब कुछ धर्म नहीं रह जाएगा। जो सही धर्म है वह व्यक्ति का आचरण है। इसीलिए साधारण कपड़ों में अगर कोई व्यक्ति सही जीवन अपनाता है, वैदिक जीवन अपनाता है, तो वह धार्मिक है। आपका विद्यालय भी धर्म स्थल हो जाएगा। ईमानदारी से चिकित्सा करने वाला डॉक्टर भी धार्मिक हो जाएगा। उसका चिकित्सालय भी धर्म स्थल हो जाएगा। और जहां जहां ऐसे नियम को धारण करने वाले लोग रहते हैं, वहां वहां धर्म स्थल बन जाएगा। फिर यह फालतू पाखंड की बातें धर्म के नाम पर नहीं चले। तो धर्म, पता चला कि धर्म क्या है? धर्म किसी नियम को धारण करना है। कोई ऐसा नियम हो जिसे धारण कर लिया जाए। दार्शनिक लोगों से पूछते हैं उन्होंने क्या कहा इस विषय में, तो वैशेषिक दर्शनकार महर्षि कणाद कहते हैं, यह तो अभ्युदय नियश्रेयस सिद्धि सधर्म। वो भी यही बात कहते हैं जिससे इस लोक में सुख और आनंद की प्राप्ति हो और परलोक में, क्या कहते हैं कि इस लोक में और परलोक में सिद्धि होती है, वहां धर्म होता है। आप यही बात जैमिनी ऋषि से भी पूछेंगे, वह भी यही बताएंगे। इसीलिए हमको आज ये समझना है कि धारण करने को धर्म कहते हैं। एक महाराज मनु का एक श्लोक और लेते हैं, उससे मैं समझता हूं कि बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। हम धर्म की ओर बढ़ निकलेंगे। महाराज मनु ने एक सूत्र लिखा, धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो वधि। ये सूत्र अक्सर उपदेशों में आपने सुना होगा। आज इस सूत्र के अंदर घुसने का, अंदर जाने का, इसकी आत्मा, इसके सारांश से मिलने का प्रयास करेंगे तो बहुत आनंद आ सकता है। महाराज मनु के इस श्लोक में साधारण से, सरलता से समझे तो ये कथन है, धर्म एवं हतो हंति। जो धर्म को मारता है, धर्म उसे मार देता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक उलझन में डाल रहा हूं। आपको कीजिएगा, मैं जहां ले जा रहा हूं वहां चलिए पहले, और उसके बाद फिर अपने मंतव्य से हो जाएगा। जैसे मेरे सामने कोई व्यक्ति है, उसको धर्म मैंने मान लिया। सामने एक व्यक्ति है, उसको, उसका नाम है धर्म, वो धर्म है। और महाराज मनु कह रहे धर्म एवं हतो हंति, तो मैंने उस व्यक्ति को मार दिया, तो वो व्यक्ति मुझे मारेगा। यह एक बुद्धि है, जब मैंने उसको मार दिया तो वो मुझे कैसे मारेगा? और मैंने उसकी रक्षा की, जब मैं ही उसकी रक्षा कर रहा हूं तो वो मेरी क्या रक्षा करेगा? अब आप समझिए कैसे आप धर्म को समझेंगे। लेकिन यहां यह बात अच्छे से समझने योग्य है, इसका निपटारा, इसका समझना जरूरी है। कैसे समझें? तो वह महाराज मनु कहना चाहते हैं, यह उनके लिए है, ऐसा बुद्धि उनके लिए है जो धर्म किसी मनुष्य को मानते हैं। जो धर्म किसी मनुष्य को मानते हैं वह इससे कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। और धर्म कोई मनुष्य नहीं है जो मारने से मर जाएगा। अरे वो मारने से मरता नहीं है, बल्कि वो आपके द्वारा मारा जाता है, लेकिन वह मरता नहीं है, वह फिर आपको मारने की क्षमता बराबर रखता है। क्यों? क्योंकि धर्म एक संविधान है। फिर से सुनिए, यदि आप धर्म मनुष्य को मानते हैं तो वो मर गया, वो क्या मारेगा आपको? लेकिन आप उस मनुष्य को हटाइए, अब आप उस मनुष्य के स्थान पर संविधान को लगाइए, कानून को लगाइए,
तब आपको समझ में आएगा कि आप कानून को मार रहे हैं तो कानून फिर आपको मारेगा, कानून नहीं फिर आपको मारेगा। कैसे मारेगा? तो इसको समझने के लिए आप अपने देश के संविधान को ही इस समय धर्म मान लीजिए। जैसे गणित में सवाल हल करते हैं ना, तो माना कि मान लेते हैं, माना कि, तो ऐसे ही माना कि मान लीजिए। यहाँ ये प्रश्न नहीं बनेगा कि संविधान कैसा है, खराब है, अच्छा है, ये विषय नहीं है। यहाँ तो केवल ये धर्म को समझने के लिए एक बात समझी जा रही है। अपने देश का जो संविधान है उसको हमने धर्म मान लिया और अब हम देखते हैं धर्म को मारने की कोशिश करते, मारते हैं इसको। तो धर्म को कौन मारेगा, या संविधान को कौन मारता है, या संविधान कैसे मरता है या कैसे मारा जाता है, ये बात समझने की है। तो आपने वेद में एक मंत्र कभी पढ़ा होगा, कभी उपदेश में आया होगा, आपने अध्ययन में किया होगा, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता सांस्ते प्रेत चापी गच्छन्ति एकेत आत्महनोजना। यहाँ पर एक शब्द लेना है हमें, आत्महनोजना, आत्महंता। इसमें आया है कि जो व्यक्ति आत्महंता है उसे ऐसे अंधेरे लोकों में उसे तड़पना पड़ता है, उसे ये दंड मिलता है। यहाँ हम उसकी बात पूरी नहीं ले रहे, वेद मंत्र का एक शब्द है आत्महंता। ये आत्महंता कौन होता है? आत्मा को मारने वाला। तो क्या आत्मा मरती है? आत्मा तो नहीं मरती। तो फिर आत्महंता कौन कहलाएगा? तो महर्षि देव दयानंद जी महाराज कहते हैं आत्महंता वह होता है जो आत्मा के विरुद्ध आचरण करता है। आत्मा के विरुद्ध आचरण करने वाला आत्महंता है। तो धर्महंता कौन होगा? धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला। संविधान हंता कौन होगा? जो संविधान के विरुद्ध आचरण करने वाला। इसका अर्थ हुआ कि जो संविधान में जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा नहीं करता तो वो धर्म संविधान हंता कहलाएगा। अर्थात कैसे? जैसे संविधान में लिखा है चोरी मत करो, अगर किसी ने चोरी की इसका अर्थ है उसने संविधान का हनन कर दिया। अब देखिए, अगर किसी ने चोरी की तो उसके साथ क्या होना चाहिए या क्या होगा? तो पुलिस पकड़ करके ले जाएगी। अच्छा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो किसके अंतर्गत? धर्म, संविधान के अंतर्गत। न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, संविधान के अंतर्गत। न्यायाधीश उसे दंड के साथ आधार पर देगा तो संविधान के अंतर्गत। अब आप यहां अच्छे से स्पष्टतया समझ सकते हैं कि संविधान अगर धर्म है तो संविधान को मारने वाला संविधान के द्वारा ही मारा जाता है और संविधान के अनुकूल चलने वाला संविधान के द्वारा ही रक्षा पाता है। और इससे स्पष्ट करना यह होगा कि किसी देश का संविधान धर्म नहीं है, बल्कि परमात्मा के द्वारा बनाया गया संविधान ही धर्म है। परमात्मा के द्वारा बनाया गया संविधान ही धर्म है। इसका सीधा अर्थ निकला कि जो जो परमात्मा के निर्धारित नियमों का पालन करेंगे वह धार्मिक होंगे, और जो जो परमात्मा के द्वारा बनाए गए निर्धारित नियमों के विरुद्ध आचरण करेंगे वह धार्मिक होंगे, और परमात्मा के उसी नियम परंपरा के आधार पर वह दंड के भागी बनेंगे। बात स्पष्ट हो गई। अब यह परमात्मा का संविधान क्या है? तो ऋषियों का एक यह पहलू भी है कि उन्होंने यह सिद्ध करके तर्क और अनेकों प्रमाणों से हमको बताया कि वेद ही परमेश्वर के द्वारा दिया गया संविधान है। आज हम इस विषय पर बात नहीं कर सकते क्योंकि इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम आपसे बहुत लंबी बातें कर सकें, क्योंकि अभी इसी विषय में थोड़ा और बात करनी है। क्या समझ में आया कि परमात्मा के द्वारा दिया गया संविधान वेद है और वेद ही धर्म है, और वेद के अंदर जो जो भी उल्लिखित है वह करना जैसा जैसा, क्योंकि वेद में दो प्रकार की बातें हैं, एक क्या करना है और एक क्या नहीं करना, विधि और निषेध। विधि का अर्थ है यह करो, निषेध का अर्थ है यह ना करो। तो जो जो बातें करने के लिए कही गई हैं वह सब धर्म कहलाता है, उसे करना धर्म है, और जो जो नहीं करने के लिए कहा गया है उसको न करना धर्म है। नहीं करने वाली बातों को कर लिया तो अधर्म हो जाएगा। संसार में क्या प्रचलित है? हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी,
ये धर्म है, ऐसा संसार में प्रचलित है। प्यारे बंधु, मैं यहाँ आपको स्पष्टतया कह सकता हूं कि इन सब में कोई भी धर्म नहीं है। हाँ, ये लोग कितना कितना धर्म का पालन करते हैं वो अलग बात, लेकिन यह सिद्धांततः हिंदू कहने मात्र से धार्मिक हो जाएगा ऐसा नहीं है, मुसलमान कहने मात्र से धार्मिक हो जाएगा ऐसा नहीं है। कोई भी ये सब चल रहा, ये मत है, पंथ है, फिरके हैं, संप्रदाय है, संगठन है, या और जो नाम आप देना चाहें इनको दे सकते हैं, लेकिन इनको धर्म नहीं कह सकते। आपको एक बात और बताता हूं, आप गूगल का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट में गूगल एक साइट है जो बहुत बड़ी है और विश्व के ज्यादातर लोग इसका प्रयोग करते हैं। आप अपना लैपटॉप कंप्यूटर जब आप खोलें तो आप एक काम कीजिएगा कि गूगल वाली साइट पर जाइएगा। गूगल वाली साइट पर जाकर के आप जैसे ही राइट हैंड में ऊपर की तरफ जाएंगे तो कुछ डॉट्स जैसे बने होते हैं, वहां गूगल के कुछ एप्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनको क्लिक करेंगे तो उसके एप्लीकेशंस विस्तार से खुल जाएंगे और उसमें से आपने किन्हीं का प्रयोग भी किया होगा। मैं तो केवल उसमें से ट्रांसलेट वाले का प्रयोग करने की बात कर रहा हूं। गूगल का ट्रांसलेट आप अपने मोबाइल में भी प्रयोग कर सकते हैं। गूगल का ट्रांसलेट वाला जैसे ही आप एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो आपके स्क्रीन पर 2 कॉलम खुलेंगे, 2 कॉलम खुलेंगे और उसमें ऊपर लिखा होगा, भाषा की कमांड देने का एक निर्देश होगा कि आप इस वाले कॉलम में कौन सी भाषा देना चाहते हैं। तो आप इधर इंग्लिश देना चाहते हैं तो इंग्लिश उसमें लिख सकते हैं और बराबर में उसका ट्रांसलेट कौन सी लैंग्वेज में करना चाहते हैं, आप हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी कमांड दीजिए, तो जो आपने इंग्लिश में लिखा है वह इधर हिंदी में ट्रांसलेट होकर के आ जाएगा। संसार की ऐसी बहुत भाषाएं हैं जिनका उन लोगों ने प्रयोग किया है और ये अद्वितीय काम है। इस विषय में बहुत बड़ा पुरुषार्थ हम लोगों ने किया है। यहां पर हम क्या समझ सकते हैं उससे, तो आप एक काम करना कि एक बार आप इधर धर्म लिखना और वो भी अंग्रेजी भाषा में लिखना, जिससे रिलीजन कहते हैं। इंग्लिश की कमांड देकर इधर लिखना रिलीजन और बराबर में कमांड देना हिंदी की, तो इधर दूसरे कॉलम में धर्म ही आएगा और अकेला शब्द आएगा धर्म। लेकिन आप फिर से पलट कर देखना कि इधर आपने हिंदी में धर्म लिख दिया तो बराबर में अंग्रेजी की कमांड देंगे तो अकेला रिलीजन शब्द नहीं आएगा, वहां ऐसे कई शब्द होंगे जो धर्म के अर्थ में प्रयोग किए जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि धर्म शब्द इतना व्यापक है जो संसार की किसी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले एक शब्द से पूरी तरह परिभाषित होने वाला नहीं है। धर्म शब्द जैसे ही हिंदी में लिखेंगे तो बराबर में ऊपर जरूर रिलीजन ही आएगा, लेकिन रिलीजन के बाद और क्या लिखने की जरूरत थी अगर रिलीजन ही शब्द अपने आप में धर्म को पूरी तरह समझा देता? नहीं, रिलीजन शब्द में इतनी औकात नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो संस्कृत के या हिंदी के धर्म शब्द को समझा सके। इसीलिए वहां पर आएगा लॉ। रिलीजन के नीचे ठीक लिखा हुआ है लॉ, अर्थात कानून धर्म है। उसके नीचे लिखा हुआ है ड्यूटी, कर्तव्य पालन धर्म है। उसके नीचे लिखा है नेचर, उसके नीचे लिखा है ट्रुथ, अर्थात सत्य व्यवहार करना धर्म है, न्याय करना धर्म है और कर्तव्य पालन करना धर्म है। वहां ऐसे आपको ऐसे और भी अनेक शब्द मिलेंगे, तब आपको समझ में आएगा अरे ये धर्म शब्द तो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर वो सारे के सारे अर्थ आएंगे। धर्म के संदर्भ में हमें कैसा कैसा जीवन जीना है, अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, इसका सीधा अर्थ होगा कि हम कैसी जीवन शैली अपनाएं। हमें थोड़ा और आगे बढ़ना होगा जिससे यह विषय और थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। मैं महाराज मनु का एक बात और लेता हूँ। महर्षि दयानंद जी महाराज ने इन सारे के सारे पहलुओं को कुछ इस तरह से हमारे सामने दिया,
वो हम सारांश के रूप में ऋषि को पढ़ेंगे। उन्होंने अपने ग्रंथों में जहां जहां उदाहरण दिया है वहां क्या क्या किया। महर्षि दयानंद जी महाराज से जब पूछा गया, हे ऋषिवर, आप जरा हमें बताइए आप धर्म कैसे मानते हैं। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने ऋषियों के उदाहरण देते हुए उनको बताया कि ये धर्म है, यह तो अभ्युदय न्यास तीसरा धर्म, धरती क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, ऐसे उन्होंने प्रमाण देते हुए बताया। लेकिन सामने वाले मित्र ने कहा, हे आचार्य, हे स्वामी जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप बताइए अपनी मान्यता, आप क्या मानते। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, सत्य भाषण आदि, पक्षपात रहित, न्याय युक्त और जो ईश्वर की आज्ञा वेदों के अविरुद्ध है, मैं उसे धर्म मानता हूं। जो मनुष्य ऐसा ऐसा व्यवहार करता है वह ही केवल धार्मिक हो सकता है या होता है। जो सत्य का व्यवहार करता है वह धार्मिक है। चाहे हिंदू करे, चाहे मुसलमान करे, जैन बौद्ध ईसाई पारसी कोई भी करे, अगर सत्य का व्यवहार करता है तो वह धार्मिक है, और झूठ का व्यवहार करता है तो वह धार्मिक बिल्कुल नहीं। पक्षपात रहित व्यवहार करता है तो धार्मिक है, और पक्षपात युक्त व्यवहार करता है तो अधार्मिक है। संसार के किसी देश में पैदा हुआ हो या किसी जाति, किसी संप्रदाय में पैदा हुआ हो, अगर वह न्याय करता है तो वह धार्मिक है, और अन्याय करता है तो वह अधार्मिक है। और अंत में फिर कहा, ऋषि कहते हैं, वेदों की आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा वेदों के अविरुद्ध, ईश्वर की आज्ञा है वेद, और उस वेद के अविरुद्ध, अविरुद्ध माने जो विरुद्ध नहीं है, अनुकूल, वेदों में वर्णित आचार्य संहिता के आधार पर जो जीवन चलाता है वह ही धार्मिक है। महाराज मनु को थोड़ा एक बार और ले लेते हैं अपने विषय को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए। तो महाराज मनु ने एक सूत्र लिखा, और इसमें से चतुर्थांश को ज्यादातर लोग बोलते रहते हैं, और मैं समझता हूं सबको याद हो सकता है, वेदो अखिलो धर्म मूलम। इसका पूरा श्लोक आज पढ़ेंगे, संभव है पूरा भी बहुतों को याद होगा, और आपके धर्म के संदर्भ में जितने प्रश्न हो सकते हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर इसी एक सूत्र में समाहित है। वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतशीले च तद्विदाम आचारस्यैव साधु नाम आत्मनः तुष्टिरेवच। यहां से हम सीधे सीधे आपके हृदय तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। महाराज मनु कहते हैं, 4 पाद में पहला पाद है वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात संपूर्ण वेद धर्म के मूल हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें जो भी वर्णित है वह मनुष्य के लिए धर्म है। इसके बाद दूसरा पाद आता है, वो कहते हैं स्मृतशीले च तद्विदाम। ऐसा लिखने की क्या जरूरत थी? ऐसा लिखने की इसलिए जरूरत थी क्योंकि अगर कोई ऐसा प्रश्न करे कि जी वेद अगर हम ना पढ़े या डायरेक्टली वेद के संपर्क में नहीं आए तो क्या हम धर्म को नहीं जान सकते? तो महाराज मनु ने इसका उत्तर दिया, स्मृतशीले च तद्विदाम, आप स्मृत आदि ग्रंथों से भी धर्म जान सकते हैं। लेकिन यहां फिर प्रश्न होगा कि क्या जितनी भी संसार में स्मृत त्यादि ग्रंथ बने हैं, स्मृत त्यादि जितने ग्रंथ हैं वो सब धर्म सिखाएंगे? तो यहाँ पर वेद की अनुवृत्ति साथ साथ चलेगी चारों पादों में। जो बात मूल में कही गई है वो इस पाद में भी काम आएगी, और इसका अर्थ होगा जो ग्रंथ वेद के अनुकूल हैं वो ही स्मृत्यादि ग्रंथ धर्म की जानकारी देंगे। कहीं को ये ना समझ ले, महाराज मनु ये नहीं कह रहे हैं कि संसार के जितने ग्रंथ है वो धर्म बताएंगे, नहीं। जो ग्रंथ वेद के अनुकूल है केवल वही ग्रंथ धर्म की जानकारी दे सकता है। इसीलिए महाराज मनु ने खुद अपनी स्मृति में धर्म के विषय में ही लिखा है, और उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के लक्षण कितने होते हैं और अधर्म के लक्षण कितने होते हैं। धर्म के लक्षण
जहां धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम ऐसा लिखा, वही महाराज मनु ने 12वें अध्याय में 3 श्लोक लिख करके अधर्म के भी 10 लक्षण लिखे। पर द्रव्येषु अविध्यानम मनसा अनिश्चितनम वितथा अभिनिवेश त्रिविधम कर्म मानसम पारुष्यम अनृतम चैव पैशून्यम चाप सर्वस असंबद्ध प्रलापस वांगमयश्च चतुर्विधम अदत्तानाम उपदानम हिंसा चैव विधानतः परदारोपसेवा शारीरम त्रिविधम निष्फलतम। मैं यहाँ बहुत ढेर सारी विस्तार से कुछ बातें नहीं कर सकता, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। महाराज मनु ने ही केवल इन धर्म के लक्षणों की चर्चा नहीं की, बल्कि ऐसे और भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने ग्रंथों में इन्हीं को धर्म के नाम पर ना कह करके उन्हें कल्याण के रास्ता कह करके भी कहा है। अगर हम ऋषि पतंजलि की बात करें तो ऋषि पतंजलि ने मुक्ति और कल्याण और जीवन के आनंद की प्राप्ति के साधनों में यम और नियम से शुरू किया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और आपको जानकर अच्छा लगेगा, आप ऐसा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आनंद आएगा कि उन्होंने यम और नियम में इन्हीं धर्म के लक्षणों को लिखा है। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। पता चला कि यही कल्याण के रास्ते हैं, यही हमारे जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और मैं बहुत जल्दी जल्दी आपके पास पहुंचना चाह रहा हूं, और वो ये कि यही तप है, यही तीर्थ है, सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थम इंद्रिय निग्रह कर्मभूत दया तीर्थ तीर्थम मार्गम एवं, और भी सुनो, यही मानव मूल्य। आनंद लीजिएगा। आज व्यावहारिक जीवन धर्म के साथ कैसे जिया जा सकता है ये आपको समझ में आना चाहिए। अर्थात सोशल साइंस में एक प्रश्न आता है, सामाजिक विज्ञान या समाज शास्त्र नाम से जो आप पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट के बाद इसमें बड़े बड़े प्रश्न अंकों में एक प्रश्न आता है, परीक्षा में आता है कि मानव मूल्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। मानव मूल्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आपको ये जानकर अच्छा लगेगा, उन समाजशास्त्रियों ने इन धर्म के लक्षणों को ही मानव मूल्यों में लिखा है। अर्थात इन नियमों को, इन गुणों को जो मनुष्य धारण कर लेता है वह ही मूल्यवान होता है। आज समाज का ये दुर्भाग्य है कि व्यक्ति मूल्यवान आज कपड़ों से बन रहा है। आज मूल्यवान व्यक्ति बहुत अच्छे आभूषण पहन करके बनना चाहता है, बहुत अच्छी कोठी बंगला कार मकान दुकान बना करके बनना चाहता है। प्राचीन काल के मानव मूल्य यही थे कि पुराने समय में जो व्यक्ति जितना इन गुणों को धारण कर लेता था वह ही धार्मिक कहा जाता था। इसीलिए विद्वान आचार्य धार्मिक लोगों का राजा भी दौड़ करके उनको सम्मान देने का प्रयास करता था। आज तो नीतिकार की एक बात समझ में आ रही है, सर्वे गुण कांचन मास्यन्ते, अर्थात सारे गुण आजकल तो धन दौलत में निवास कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, इसीलिए आपको यहां बताना उचित है कि कभी इन मूल्यों को सारे भारतवर्ष के नागरिक अपनाते थे। तो इसीलिए भारत देश का मूल्य इतना बढ़ा हुआ था कि भारत देश को लोग गुरु मानते थे। भारत देश को देव भूमि कहा जाता था, गुरु भूमि कहा जाता था। भारत देश चक्रवर्ती राज्य करता था, भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। और महर्षि दयानंद कहते हैं, अरे यह भारत भूमि ही पारस मणि के रूप में कार्य करती है। पारस नाम का कोई पत्थर नहीं होता है, अरे पारस विद्या को ही कहते हैं। और यह भारत देश ही पारस है जिसमें विदेशी लोहा स्पर्श करके अपने जीवन को धन्य करके अपने कल्याण के रास्ते खोजा करता था। प्यारे बंधुओं, एक समय था कभी जब पूरे भारत देश में इन सारे मूल्यों का पालन करने वाले लोग मिला करते। एक ऐसा समय भी आया जब वो लोग इन मूल्यों से दूर हो गए, इतने दूर हो गए कि चारों तरफ चोरी डकैती बदमाशी व्यभिचार दुराचार अत्याचार भ्रष्टाचार घोटाले का वातावरण बन गया। और ऐसा वातावरण जब बना तब ऐसा एक परमेश्वर की कृपा से युग पुरुष का जन्म हुआ जिनका नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज।
उन्होंने इन सारे नियमों को अपने जीवन में धारण करके लोगों को दिखा दिया कि देखो ऐसे धर्म का पालन किया जाता है। और अगर मैं ऋषि के प्रति अगर कुछ कहना चाहूं तो मैं अपने पूरे के पूरे बुद्धि विवेक से यह बात कह सकता हूं, ऐसा लग रहा था ऋषि के जीवन को देख करके जैसे धर्म के लक्षणों ने संयुक्त होकर के महर्षि दयानंद के रूप में जन्म लिया है। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी प्यारे बंधु, ऋषि दयानंद ने धर्म के सारे लक्षणों को जी करके दिखा दिया, देखो कैसे किया जाता है। आज हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि जब ऋषि दयानंद के जीवन के साथ अपने आप को उनके मिशन के साथ कहीं जुड़ा पाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। ऋषि को अपने जीवन की व्यवस्था के लिए एक ऐसा आदर्श हमको मिल गया, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो। प्यारे बंधुओं, हम बात कर रहे थे कि महर्षि दयानंद जी महाराज ने अपने जीवन में धर्म के लक्षणों को जिया। आप चाहे वो धैर्य की बात करना चाहते हैं, चाहे क्षमा की बात करना चाहें, तो ऐसा कौन होगा जो खुद को मृत्यु के लिए जहर देने वाला, ऐसा कि अब लग रहा है कि बहुत विकट स्थिति में आ जाएंगे, ऐसे व्यक्ति को भी क्षमा करने वाला संसार में अद्वितीय व्यक्तित्व आपको मिलेगा। प्रलोभन को ठुकराने वाले और 3 दिन भूखे रहने पर भी किसी के खेत से बिना पूछे बैंगन न खाने वाले आपको शायद है ऐसे जीवन में मिलने वाले लोग कम। और वैसे एक एक लक्षण को जीने वाले लोग तो संसार में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सारे धर्म के लक्षणों को जीवन जीने वाला अकेला ऋषि के अतिरिक्त आपको कोई और व्यक्ति नहीं मिलेगा। यहाँ मुझे और क्या बताना है, वो आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है आज जानना। वो ये महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो आदर्श हमारे बीच स्थापित किया, उस आदर्श को लेकर के उनके अनुयायियों ने, हमारे पूर्वज आर्य समाज के विद्वानों ने, आर्य समाज के अधिकारियों ने, आर्य समाज के सदस्यों ने ऋषि से प्रेरणा लेकर के ऐसा ही जीवन किया। चाहे आप स्वामी श्रद्धानंद जी को ले सकते हैं, पंडित लेखराम को ले सकते हैं, गुरुदत्त विद्यार्थी को ले सकते हैं, चमुपति एमए को ले सकते हैं, या कितने नाम मैं आपको गिनाऊं। उन लोगों ने ऋषि के जीवन से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को ही ऐसा ही जीने की व्यवस्था की। आप उसके लाभ देखिए, क्या क्या लाभ हुए। लोग जैसे ही आर्य समाज के संपर्क में आता था, वो व्यक्ति के व्यवहार को देख करके जीवन बदल जाता था। ऐसे कितने लोग आए जैसे ही संपर्क में आया तुरंत बदल गया। ऐसा पवित्र व्यक्ति कहां मिलेगा। और तो कमाल की बात तब हुई बंधुओं, जब कोई किसी केस में गवाही देने के लिए आर्य समाजी पहुंच जाता था, तो जज के सामने खड़ा होकर वो कहता था मेरा नाम अमुक आर्य है, और जब आर्य समझ में आता था तो जज कहते कि आप आर्य समाज से हैं, जरा बताओ क्या कहना चाहते हैं। तो उस आर्य समाजी की बात को अक्षरशः सत्य मान करके न्यायाधीश अपना जजमेंट उसी पर सुना देता था। यह है आर्य समाज से उस काल के गौरव की बात, क्योंकि वो मूल्यवान लोग थे। आज इन मूल्यों की गिरावट हो गई है, बहुत अधिक गिरावट हुई है। इस गिरावट को फिर से उठाना है, और आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने जीवन को इतना तो समझ सकते हैं कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है और जीवन का उद्देश्य मिलेगा कैसे। धन कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं है, मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना भर जीवन का उद्देश्य नहीं है, बहुत अच्छी नौकरी कर लेना जीवन का उद्देश्य नहीं है। प्यारे बंधुओं, बहनों, माताओं, अगर आप सही से समझना चाहते हैं तो जीवन का उद्देश्य परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करना है। ये सारा का सारा संसार तो केवल सहायक सामग्री, ये सब सामान है सहायता करने के लिए, जीवन में उन्नति आनंद की प्राप्ति करने तक हो, इसके लिए साधन है सारे। चाहे वो धन है, दौलत है, माल है, खजाना है, मान प्रतिष्ठा है, ये सारा का सारा साधन है। इसको प्राप्त करने की सहायता करता है ईश्वर, लक्ष्य बना करके काम करने की जरूरत है। आओ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। महाराज मनु ने कहा स्मृत शीले तद विधान,
और दो बातें और कही, आचार सही साधु नाम, साधुओं का आचरण देख करके आप धर्म जान सकते हैं। लेकिन आपका प्रश्न ये हो सकता है कौन से साधु को देखें, तो यहां भी वही उत्तर होगा जो वेदानुकूल चलता है। वही साधु हमें अपने चरण चरित्र से, अपनी जीवन से हमें धर्म की शिक्षा दे सकता है। रामपाल जैसे नहीं, आसाराम बापू जैसे लोग महात्मा नहीं होते हैं, ये साधु नहीं है, ये साधु लोग हैं। आचार सैव साधु नाम, महाराज मनु जिस साधु की बात कर रहे हैं वह सार्थक जीवन जीने वाला है, वेदानुकूल जीवन जीने वाला है। उसके जीवन से हम लोग चरित्र की शिक्षा ले सकते हैं। आचार सैव साधु नाम, साधु के आचरण की शिक्षा ले सकते हैं, धर्म की। और अंतिम बात है आत्मनः तुष्ट रेव, आत्मा की संतुष्टि के कार्य। आत्मनः तुष्टि रेवतः, संतुष्टि आत्मा की हो। यहां ये भी विषय बहुत सरल नहीं है। यहां तो बस मैं आपको इस तरह समय अभाव में इतना बता सकता हूं कि जो व्यक्ति वेदानुकूल चलता है और उसकी आत्मा में जैसा जैसा अनुभव होने लगता है वह ही धर्म होता है। लेकिन ये ऐसे कैसे समझ में आएगा, क्योंकि लोग तो ये समझ लेंगे इसका अर्थ कि जैसे व्यक्ति मांस खा रहा है, उसे मांस खाने में आनंद आ रहा है, संतुष्टि हो रही है, तो मांस खाना धर्म हो जाएगा क्या? जीवों की हत्या करने में उसको अच्छा लग रहा है तो जीवों की हत्या करना धर्म हो जाएगा क्या? नहीं बंधुओं, इसीलिए सभी के आत्मा की संतुष्टि के कार्य धर्म नहीं होते, वेदानुकूल जीवन जीने वालों के ही संतुष्टि के कार्य होते हैं धर्म। लेकिन यहाँ हम व्यास जी को उपस्थित कर रहे हैं। व्यास जी ने कहा था सूर्यताम धर्म सर्वस्व, अरे सुरता चवधार्यताम आत्मान प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे। वो कहते मैं व्यावहारिक धर्म बता देता हूँ, इसकी बहुत ज्यादा गहराई तो कभी अवकाश मिलेगा तब बात करेंगे। यहाँ तो व्यास जी कह रहे हैं श्रीयताम, सुनो और सुनकर श्रोता च अवधार्यताम, धारण कर लो आत्मान प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे। अरे अपनी आत्मा के प्रतिकूल किसी के साथ आचरण मत, जैसा जैसा अपने लिए पसंद करते हो वैसा वैसा दूसरों के साथ व्यवहार करना धर्म कहलाता है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि महर्षि दयानंद जी महाराज ने इसी बात को मनुष्यता कहा है। महर्षि दयानंद जी महाराज धर्म और मनुष्य में, मानवता में कोई अंतर नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य कैसे कहते हैं? तो ऋषि कहते हैं मनुष्य उसी को कहना जिसको कहना, वैसे तो शरीर प्राप्त करने से तो सब मनुष्य जैसे लगते हैं। नहीं बंधु, अगर शरीर को प्राप्त करके हम सब लोग मनुष्य हो जाते तो संस्कृत के कवि को यह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, येषाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके विभार भूता मनुष्य रूपेण मृगास्त्रंती। जिसके पास ये गुण नहीं है वह तो पशुवत बिना पूछ के पशु घूम रहा है। ते मृत्यु लोके भूविभार भूता, भूमि पर भार के रूप में यह पशु घूम रहा है, तो मनुष्य नहीं। इसीलिए मनुष्य किसे कहना? ऋषि कहते मनुष्य उसी को कहना। किसको कहना? जो मननशील होकर स्वात्मवत दूसरों के हित अहित हानि लाभ को समझे। यही धर्म है, यही मानवता है। ऋषि कहते हैं किसको समझना? मननशील हो, और मननशील होकर व्यवहार कैसा करे? स्वात्मवत, अपनी आत्मा के अनुकूल व्यवहार करे, जैसा जैसा मैं अपने लिए पसंद करता हूं। दूसरों के हानि लाभ को ऐसा ही सुख दुख को समझे, अर्थात मुझे जिन कारणों से सुख दुख होता है सामने वाले को भी उन्हीं कारणों से सुख दुख होता है, मुझे जिन कारणों से हानि लाभ होता है सामने वाले को भी उन्हीं कारणों से हानि लाभ होता है। वो ऐसा जो विचार, ऋषि मानवता की कितनी ऊंची परिभाषा देते हैं। और आप देखना कि अगर इतने गुणों को अगर धारण कर लें तो हम मानवता की सफलता प्राप्त कर सकेंगे। ऋषि कहते हैं अत्याचारी बलवान से भी ना डरे। मनुष्य की परिभाषा है ये, अत्याचारी बलवान से भी ना डरे और निर्बल धर्मात्मा का भी सम्मान करता रहे। चाहे अत्याचारी कितना भी बलवान हो, महासनाथ हो, चक्रवर्ती राजा क्यों न हो, लेकिन उसके बल की हानि, उसके विनाश की योजना और कार्य करता रहे। चाहे उसमें उसे दारुण दुख मृत्यु तक क्यों न हो जाए, वह अपने मानव धर्म रूपी नियम से कभी पृथक नहीं होना चाहिए। उसको मनुष्य
अब आप अंदाजा लगाइए, मनुष्यता इतनी साधारण कहाँ है, मानवता इतनी साधारण कहाँ है। सामने अत्याचार हो रहा है, अगर हम शांति से देख रहे हैं तो समझो हम मानव नहीं है। अत्याचार का विरोध करना, अत्याचारी के विनाश का कारण बनाना, उसकी व्यवस्था ऐसा करना, तब हम मानव कहलाएंगे। मानवता और धर्म एक ही बात है प्यारे बंधुओं। और ऐसा संदेश अगर ऋषि नहीं होते तो संसार में किसी को प्राप्त नहीं। लोग मानवता अलग समझते हैं, धर्म अलग समझते हैं, साइंस अलग समझते हैं, जीवन अलग समझते हैं, व्यापार अलग कर लेते हैं। नहीं बंधु, ये सब एक ही गुत्थी में बंधे हुए व्यवस्था है। उसका नाम धर्म है, वो नियम है, वो कानून है जो परमात्मा के द्वारा बनाई गई है। ऐसा ईश्वर संदेश करते हैं। समय बहुत हो गया है, अब इस समय इजाजत नहीं देता कि हम आपसे बहुत बात करें। कल फिर आपके बीच उपस्थित होकर वार्तालाप करेंगे। मैं आयोजकों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जितने भी श्रोता बंधु भगिनी बहुत दूर दूर बैठ करके सुन रहे थे, मैं उन सभी का भी हृदय से धन्यवाद करते हुए वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शम, सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही आर्योदय? जी जी हाँ। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमको मार्गदर्शन किया है। आप इसके पहले भी वैदिक व्याख्यानमाला में सभा की ओर से जो हुआ था उसमें भी आप आए थे। हम हमेशा हमको सहकार्य करते हैं आप, इसलिए आपका हृदय की गहराई से फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ। और आपका आगे भी हमको सहकार्य मिलेगा, इस आशा से आपका हार्दिक आभार करता हूँ। एक सूचना, एक विनंती आहे की हा कार्यक्रम ॲक्च्युअल होऊ शकत नाही म्हणून आपण व्हर्च्युअल केलेला आहे। हा कार्यक्रम ॲक्च्युअल आपल्याला शक्य नाही या कोरोनाच्या काळामध्ये, म्हणून आपण हा व्हर्च्युअल कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे।